पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कल आमने सामने होंगे कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची में। और न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस जीत के अपनी जगह पक्की कर ली है इनटू फाइनल्स। एंड ये कल जो मैच है आप इसको सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से जीतेगा वो डायरेक्टली न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा अपना फाइनल इन कराची एज वेल, जो कि जुम्मे को खेला जाएगा। सो यहाँ पे बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए भी, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। जो पैनिक बटन सॉर्ट ऑफ दब रहा है और दबता हुआ दिख रहा है हमें, वो अगर पाकिस्तान कल का मैच जीता है तो वो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी आ जाएगी। एंड उससे बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीकन टीम भी आप देखेंगे पूरी कंप्लीट टीम नहीं है, और ऐसे T20 की वजह से इतनी बड़ी सीरीज पे मिस आउट किया साउथ अफ्रीका ने। आई डोंट नो, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि आप खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें भी अगर आप अपने मेन प्लेयर्स को नहीं लेके आते हैं देन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं या फिर उस लीग को तरजीह दे रहे हैं जो आपकी चल रही है इस वक्त, जो कि ऑब्वियसली आपके मुल्क की लीग जरूर है, लेकिन मुल्क की लीग से बड़ी बात यह है कि आपकी जो टीम कमिटमेंट्स है इंटरनेशनल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम देखें तो ये वाले मैचेस ऐसे होते हैं जहां पे आप अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। अभी जो मैथ्यू ने सेंचुरी की, क्या आपको लगता है मैथ्यू जगह बना पाएंगे ऑस्ट्रेलियन 11 में, साउथ अफ्रीकन 11 में, जब वो आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा खेलने के लिए? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे एक ऐसी टीम के साथ खेलना जिसमें से मुश्किल से 2 से 3 लड़के ऐसे होंगे जो मेन 11 में जगह बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट पे। और वो क्या चाहते हैं, क्या उनके प्रायोरिटीज हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट रियली उनकी प्रायोरिटी है? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस टूर पे उन लोगों ने अपने 8-8 लड़कों के, 7-7 लड़कों के डेब्यू करवाए थे। एंड ऐसी टीम लेके गए थे जिसको कोई जानता भी नहीं था, एंड वो टीम वहां पे जलील होके आई, 2 मैचेस हार गए। स्टिल साउथ अफ्रीका इज देयर इन द WTC फाइनल, जो कि उन्होंने फिर अच्छा खेला है अगेंस्ट स्लाइटली वीकर टीम्स, पाकिस्तान हो गए, श्रीलंका हो गई, उनको हरा के वो WTC फाइनल में पहुंच तो जरूर गए, लेकिन कैसे पहुंचे वो हम सबको पता है। कितनी अच्छी टीम्स उनको मिली वो भी हमें पता है। सो उस पर सेपरेट वीडियो भी हो सकती है एक, लेकिन फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे वापस कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। पाकिस्तान अभी नवंबर में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया, दिसंबर में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके वाइट वॉश किया है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि टीम एक बहुत हाई रन पे थी, एंड एक इंजरी वो तो साइम अयूब की थी, उसकी वजह से सारा का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। जहां पे कामरान गुलाम एट नंबर 5 वॉज प्लेइंग रियली गुड, एक साउथ अफ्रीका में अच्छी इनिंग्स लगाई भी थी। उसके बाद उनका नंबर तब्दील करके 1 डाउन कर दिया गया, एंड कामरान लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मतलब सारी शॉट्स उनकी हवा में जा रही थी। आई डोंट नो क्यों। इतने रन जब आप डोमेस्टिक में करते हो और आपको इंटरनेशनल में चांस मिलता है देन आपको रियली प्रूव करना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान एट 1 डाउन पोजीशन। वहां पे उसके इतने रन हैं 60 की एवरेज से तकरीबन उसने स्कोर किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, एंड स्टिल आप उसको नंबर 1 पे लेके जाते हो, एज एन ओपनर खिलाते हो। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं, लेकिन अब आपने ये फैसले ले रही हैं तो स्टिक विद इट। पाकिस्तान में देख रहा था बहुत सारे लोग ये तजिया कर रहे थे कि चेंजेस करनी है, क्या चेंजेस करनी है, फहीम को बाहर कर दो, खुशदिल को बाहर कर दो, और स्पिनर लेके आ जाओ, इमाम को लेके आ जाओ। आई विल से स्टॉप इट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इन जो प्लेयर्स आपके सिलेक्ट हुए इनकी क्या गलती है? अब इन्हीं को ही आपने खिलाना है, और आपने जो इतनी बड़ी बड़ी जस्टिफिकेशंस बैठ के दे दी है पीछे कि ये प्लेयर हमने इस वजह से सिलेक्ट किया, ये प्लेयर हमने इस वजह से सिलेक्ट किया, तो अब आपको एक मैच हारने के बाद इन प्लेयर्स पे बिल्कुल शक होना नहीं चाहिए। एंड मैं ये रिक्वेस्ट पाकिस्तानी आवाम से भी करूंगा कि यार खुशदिल शाह आफ्टर 2 years कम बैक कर रहा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और एज अ पार्ट टाइम स्पिनर वो 9 ओवर कर रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस पे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? एज अ पार्ट टाइम स्पिनर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप 9 ओवर 10 ओवर का कोटा कर दो। यस, यू कैन बॉल 5 to 6 ओवर्स, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि हारिस अगर इंजर्ड ना होता तो खुशदिल ने अपने उन 5 से 6 ओवर में मुनासिब बॉलिंग की थी अकॉर्डिंग टू विकेट, मेरे ख्याल से। तो इतनी जल्दी आप उसको अंडर द रेडार लेके आ रहे हैं, एंड देन वो फिर वैसे ही परफॉर्मेंस देगा जैसे उसने पहली दी थी अनफॉर्चुनेटली T20 आईज में, इसी चीजों की वजह से कि उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था सोशल मीडिया पे, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंसेस में भी बहुत ज्यादा डिप आया, एंड देन वो इवेंचुअली पाकिस्तान की टीम से बाहर हो गया। तो ऐसा ना करे अपने प्लेयर्स के साथ। वो ऐसा प्लेयर है जो 2 साल के बाद कमबैक कर रहा है, एंड कुछ ना कुछ यकीनन करके ही कमबैक कर रहा है। आप भले उससे सख्त तलाफात रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, स्पेशली इन चैंपियंस कप भी ले लें आप, या और पीछे चले जाएं, तो खुशदिल शाह हैज बीन वन प्लेयर जिसने बहुत आउटस्टैंड किया है इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स। अगर हम PSL में पावर हिटिंग की भी बात करें या बीच में ओवर्स करने की भी बात करेंगे, तो खुशदिल
इज अ प्लेयर जिस पे आप बोल सकते हो यार हाँ ये हमें नीचे अच्छा फिनिश करके दे सकता है, लेकिन दे सकता है और देने में ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर खुशदिल अपनी उस पोटेंशियल पे पूरा उतर पाता है देन ही कैन बी अ प्लस फॉर पाकिस्तान। लेकिन परेशानी क्या आ रही है पाकिस्तान को, परेशानी देखें ये आ रही है कि आपके जो आखिरी के 10 ओवर्स हैं, 4 बॉलर तो आप पक्के पक्के खिलाओगे, चार आपके जो आखिरी 10 ओवर हैं वो पार्ट टाइमर ने हर दिन करने हैं। भले वो पिटे, भले वो उस 10 ओवर में 100 रन दे, लेकिन वो पार्ट टाइमर मीन सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह हैज टू बॉल 10 ओवर्स बिटवीन देम एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट। अब रिजवान को ये देखना है कि इस्तेमाल कैसे करेगा वो, क्योंकि हमने ये सिचुएशन 2019 में भी देखी थी जब मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक दोनों मिलकर 10-10 ओवर करते थे, मींस अपने बीच में 10 शेयर करते थे, तो वो कैसे इस्तेमाल करना है वो सरफराज ने भी देखा था उस वक्त, और किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सरफराज का काम था। और हमने देखा था इंग्लैंड वाले मैच में हफीज और मलिक ने ही बैन स्टोक्स और मॉर्गन को आउट किया था, जिस तरीके से सरफराज ने इस्तेमाल किया था उन्हें वो बहुत जबरदस्त था। और आखिरी में जब हमने टीम कॉम्बिनेशन अपना पकड़ा था तो वो टीम बहुत लीथल लग रही थी। तो ये टीम कॉम्बिनेशंस हमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही डिसाइड कर लेना है यार कि क्या खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए। अगर आपका डिसीजन है बाबर ओपन करेगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपन करना चाहिए। अब ले लिया है आपने फैसला, अब आपने बिठा दिया है इमाम को बाहर, अब कोई पछतावे का फायदा नहीं है। जो आपने कर दिया है वो कर दिया है, आपने फहीम को सेलेक्ट कर लिया है, आपने खुशदिल को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि हम क्या कर सकते थे, अब आपका काम यह है कि हम क्या कर सकते हैं एज अ टीम मैनेजमेंट। हम क्या अपनी बेस्ट 11 खिला सकते हैं, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं विद इन दी 11, नॉट इन द स्क्वाड, विद इन दी 11 हम क्या कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। और हारिस रऊफ का जहां तक का सवाल है, रिजवान ने कहा था कि वो इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनियस तौर पे पाकिस्तान ने रिप्लेस कर दिया उनको आकिब जावेद से, जो कि बहुत अच्छा बीबीएल लगा के आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद आप चैंपियंस कप में बॉलिंग देख लो उनकी, तो वो भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन मोहम्मद हसनैन मेरे ख्याल से खेलेंगे, रिप्लेस करेंगे हारिस को कल वाले गेम में। सो ये हमारा बहुत जरूरी है कि चारों के चारों फास्ट बॉलर्स बिल्कुल अच्छे रहें, फिट रहें अंटिल चैंपियंस ट्रॉफी एंड बिटवीन चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल, क्योंकि ये 4 ऐसे बॉलर्स जरूर हैं हमारे पास जो कि पोटेंशियल रखते हैं किसी भी दिन पे खेलने पे और किसी भी दिन पे अपनी टीम की तरफ मैच करने पे। नसीम शाह पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जरूर हैं, क्योंकि नसीम की फॉर्म ऑफ लेट हैज बीन ऑर्डिनरी, वेरी मच ऑर्डिनरी, क्योंकि नसीम से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग, क्योंकि नसीम ने जिस तरीके से अपना करियर स्टार्ट किया था ग्लिम्स देख रहे थे उनमें एक ग्रेड बनने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी से वापसी हुई है उनकी, उसके बाद से लो ऑन पेस है, पेट निकला हुआ है और फिटनेस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट आउट करने की जरूरत है नसीम को भी एंड कोचिंग स्टाफ को भी उनके साथ मिलके, क्योंकि नसीम का जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज में रहेगा वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ऑल्दो इस टीम में लूप होल जरूर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लूप होल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने कैसे पकड़ा पाकिस्तान को इन द फर्स्ट ओडीआई। उन्होंने अपनी स्पिन से पकड़ा, सेंटनर हो गए, फ्लिप्स हो गए, ब्रेसवेल हो गए, ये सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा उनको एज दे रहे थे 1-2 ओवर बीच में करके। सो दे आर अ स्पिन डोमिनेंट टीम, और आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशंस स्पिन डोमिनेंट ही हैं। यहाँ पे अगर आपके मिडिल ओवर स्पिनर अच्छा करता है देन आप मैच में बहुत हद तक इन हो, आप जीत भी सकते हो गेम। तो ये चीज पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। अबरार इज गोइंग गुड, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि हर दिन एक ही बॉलर का दिन नहीं होता, किसी दिन अबरार का भी बुरा दिन आएगा। आपके पास उसके लिए क्या बैकअप है? यू डोंट हैव एनी। अबरार हैज टू बॉल 10 ऑफ 10। वो अनफॉर्चुनेट रहेगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में अगर हम देखें स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट बैकअप्स बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग किसी को ऐड करते हैं तो हमारी बॉलिंग भी छोटी हो सकती है, बैटिंग छोटी हो सकती है, जो कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग का हमें पता है वो तो मेन बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप एक ऑलराउंडर से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो आके आपको मैच जितवाए? तो ये सारी चीजें हैं देखने वाली, पाकिस्तान को जल्द अज जल्द सॉर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक एक मैच कल का है, कल का तो लाजमी जीतना चाहिए पाकिस्तान को। अगर कल भी पाकिस्तान हारता है देन डेफिनेटली मैं ये कहने में मजबूर हो जाऊंगा, देखेंगे पैनिक बटन दब चुका है टीम के अंदर, क्योंकि साइम के जाने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी बड़ी चीजें चेंज करनी नहीं थी। सिर्फ एक ओपनर गया था, एक ओपनर से आप रिप्लेस कर लेते उसको, बीएड इमाम, बीएड अब्दुल्ला फखर आप लेके आ गए, उसके साथ कोई भी आ सकता था। आपने उसकी जगह दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पिक कर लिए, फिर उसके बाद आपने 2 ऐसे ऑलराउंडर बुला लिए जिनके जो आपके सेटअप में ही नहीं थे पिछले 3 से 4 सालों से ही कह लें, आपके सेटअप में ही नहीं थे। फहीम इन एंड आउट होता रहता है, लेकिन कोई कंसिस्टेंट तो नहीं था फहीम आपकी टीम में, लेकिन आप ले आए हैं तो लेट्स कंटिन्यू विद देम। अब देखते हैं क्या करती है ये टीम कल के दिन। मेरे ख्याल से मोहम्मद हसनैन इन हो रहे हैं कल एंड सेम बैटिंग लाइनअप दिखेगी आपको
स्टेप अप करना पड़ेगा सीनियर मैन को। बाबर, रिजवान, फखर जमान, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये तीनों खेलते हैं तो टीम को एक मोराली बहुत हाई मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका सीनियर फ्रंट से लीड करता है देन डेफिनेटली जो पीछे लड़के आ रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार हाँ अगर ये खेल सकते हैं तो हम भी खेल ही सकते हैं। और कामरान गुलाम के लिए भी बहुत बड़ा मैच होगा, क्योंकि अगर कामरान परफॉर्म नहीं करता है देन डेफिनेटली सऊद शकील इज देयर, वो बैठा हुआ है। मैं तैयब ताहिर को चाहूंगा वो खेले। इट्स बिटवीन या तो कामरान या तो सऊद, नो तैयब ताहिर। तैयब ताहिर से बेहतर स्पिन प्लेयर पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। पूरे आप सेटअप में उठा लें, तैयब ताहिर से बेटर स्पिन प्लेयर यू वोंट गेट एनी। जिस तरीके से तैयब ताहिर स्पिन को टैकल करता है, और इन जैसी कंडीशंस में जहां पे स्पिन का काम है, जहां पे बाउंस नहीं है विकेट्स में इतना ज्यादा, वहां पे तैयब ताहिर बहुत ज्यादा एसेंशियल होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में भी और 1-2 मैचेस जो आपके आ रहे हैं उसमें भी। सो तैयब को आपने बाहर नहीं करना है पाकिस्तान से। मैं इतनी उम्मीद तो करूंगा एटलीस्ट कि तैयब को वो खुला चांस देंगे अंटिल बहुत बड़ा लैप्स आता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं नहीं आएगा। तैयब इज अ सो गुड प्लेयर ऑफ स्पिन जो पाकिस्तान को करके दे सकता है। आई होप वो करे परफॉर्म उस अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, तो तैयब कैन बी वेरी लीथल इन दिस कंडीशन। अब मुकाबला आपका बिटवीन कामरान एंड सऊद है, और कामरान रियली नीड्स टू स्टेप अप कल के दिन अगर वो खेलते हैं तो। अगर कामरान यहाँ पे रन नहीं करेंगे देन वो अपनी जगह पे और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होंगे और मौका दे रहे होंगे टीम मैनेजमेंट को कि अब वो लेके आए सऊद शकील को। और सऊद मेरे ख्याल से इन जैसी कंडीशन में बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर होने वाला है, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। एंड आई थिंक अगर सऊद का इंक्लूजन होता है टीम में देन वो एज एन ओपनर होना चाहिए। बाबर को यार अपना नंबर वापस दें, उसके साथ ज्यादती ना करें। बाबर आजम आपका एज प्लेयर है, बाबर आजम शुड प्ले एट हिज ओन पोजीशन, जहां पे उसने मतलब जब से डेब्यू हुआ है, जब से खेला ही है, वहां पे परफॉर्म किया ही है। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि हर प्लेयर को एडजस्ट करना चाहिए इनटू न्यू पोजीशंस, लेकिन यार जब प्लेयर की फॉर्म नहीं होती ना, तो एक छोटी सी चीज भी अगर उसके साथ ऐसी हो जाए तो वो बहाना बन जाती है उसकी परफॉर्म ना करने की। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि जो जिस पोजीशन पे कंफर्टेबल है उसको वहां पे चांस दें। स्पेशली प्लेयर लाइक बाबर आजम, उसको अपनी जगह पे ही खेलना चाहिए, जो उसकी पोजीशन है उस पर ही खेलना चाहिए यार। एंड बाबर हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग रोल इन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन। मैं उम्मीद यही करूंगा कि कल पाकिस्तान जीते। जो पैनिक दबा हुआ है पाकिस्तानी अवाम में स्पेशली, वो थोड़ा काम हो, और हमें ये समझने की जरूरत है ये वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आई है। सिर्फ और सिर्फ एक लड़के या 2 लड़कों के अलावा ये पूरी सेम टीम है, और हमें इस पर बिलीव करना चाहिए। हमें एटलीस्ट हम कह लें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस स्क्वाड के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोलना चाहिए। जो लड़के गए हैं ये हमारे ही लड़के हैं, एंड अगर ये परफॉर्म करेंगे इससे पाकिस्तान का ही फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान कल का मैच जीते, एंड देन फिर हम कल का प्रीव्यू करें, पोस्ट व्यू करें मैच का, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स मिले डिस्कस करने को। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।